टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है। ठीक है। आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार की बढ़िया नीतियों की वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमने फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप शुरू किया और अरे वेरी गुड। हरियाणा का टेस्ट हाँ। पूरे दुनिया में हम फैला रहे हैं हम्म, और अपने जैसे कई साथियों को हमने रोजगार दिया है। हम्म, इसके लिए आपका आभार, आपकी सरकार का आभार। मेरा एक क्योंकि मैं फूड बैकग्राउंड से आता हूं तो मेरा एक ही सवाल आपसे है हम्म, कि जैसे मेरे जैसे युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके दया दृष्टि से मेरा भी शुरू हुआ है, तो हरियाणा सरकार का फ्यूचर में प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को लेकर क्या प्लान है और फूड सेक्टर में प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा सरकार की आने वाली क्या नीतियां रहेंगी, यही मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे थोड़ा प्रकाश। राजकुमार जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है, जी। ये बहुत ही, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप दिया था हमको। और स्टार्टअप में कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरा करके, ट्रेनिंग लेकर के, स्किलिंग करके और नई चीजों को कैसे वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मुद्रा स्कीम जो चलाई हुई है, उस मुद्रा स्कीम में भी स्टार्टअप्स को लाभ मिलता है। हमने यहाँ हरियाणा में जो देश भर में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसमें हमने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये स्कीम चलाई है। 140 के लगभग ऐसे ब्लॉक्स हैं और उनमें 50 से लेकर 100 एकड़ तक का एरिया, इसको हम प्राप्त यानी एक लेकर के लोगों से, किसानों से अथवा पंचायत की जमीन अथवा जहां भी उपलब्ध होगी, वहां छोटे उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खास करके उनको पहले अवसर दिया जाएगा। और इसमें लोन की व्यवस्था भी, और जो मैक्सिमम लिमिट उसकी 5 करोड़ रुपए तक है, ऐसी लोन की व्यवस्था भी उसमें होती है। तो इस प्रकार से नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको पद्मा स्कीम में, स्कीम का नाम हमने पद्मा स्कीम रखा है। पद्मा स्कीम में ये जो 50 एकड़ में लगभग मान सकते हैं कि कहीं 200, कहीं 400, कहीं 300 ऐसे नए उद्योग लगाने वाले एक जो हमारे अभ्यर्थी होंगे, जो उद्योग करने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, युवा होंगे, उनको इसमें जरूर हम आगे लाएंगे। सारे प्रदेश भर में अब हर ब्लॉक के अंदर अलग प्रोडक्ट, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां फूड प्रोसेसिंग के और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये लाने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल इस नाते से भी जो ग्रेन्स है रॉ मटेरियल में, और हमारी फसलें हैं, किसान को भी इसका लाभ होगा। और किसान का बेटा अगर उसमें काम के लिए आगे आता है, उद्योग लगाता है, उसको भी लाभ होगा। रोजगार के नाते एक बहुत अच्छी स्कीम ये लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हम्म। आगे। सुभाष धानी जी। सुभाष ढाणी। सुभाष जी बोलिए। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। जी नमस्कार। मैं सुभाष ढाणी मोहम्मदपुर से हूँ जी। सुभाष ढाणी मोहम्मदपुर। हाँ जी। हम गांव में एक युवा क्लब और शिक्षा समिति चलाते हैं सर। सुभाष जी ये बताओ, सुभाष जी ये बताओ, आपका मोहम्मदपुर का, ढाणी मोहम्मदपुर का जो स्कूलों वाला झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वाह जी वाह, आपको याद है सर। कमाल है। ये आपके दो गांव के दो स्कूल, वो गलती से हमारे अधिकारियों ने दो को मिला के एक कर दिया। मैंने फिर डांटा उनको, मैंने कहा भाई ये दो अलग अलग स्कूल हैं और ढाणी बल्कि मोहम्मदपुर गांव से भी बड़ी हो गई अब। उनको तो ये लगता था ये ढाणी है और ये छोटा सा गांव होगा, तो अलग करा दिया हमने वो। सर अब है ना, हमारी जो गांव की शिक्षा समिति है ना, इस गांव को हम एक इंटरनेशनल स्कूल बनाने का ठान लिया सर हमने। और गांव ने ना मतलब दान से इस विद्यालय को हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल बना के रहेंगे हम। और थोड़ा सा हम सरकार से आपसे भी सहयोग चाहेंगे सर। तो हमारी शिक्षा समिति काफी काम कर रही है इस पर, स्कूल पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। लेकिन मुझे आज एक लाइब्रेरी पर बोलने के लिए मिला था। मेरी लाइब्रेरी आप पीछे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी हमारी गांव की लाइब्रेरी सर। हाँ मैं देख रहा हूँ, आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं, आपके मेडल भी पीछे वो पड़े हैं, अपना बहुत से शील्ड्स भी पड़ी हैं। आपको जरूर जीत मिली होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बहुत ज्यादा सारे सारे युवा, कम से कम 9 युवा मुझे उनकी शक्लें दिखाई दे रही हैं यहाँ। वाह जी वाह। तो बहुत अच्छा है सुभाष जी। देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए अगर नौजवान आगे आता है और वॉलंटियरली आता है, तो निश्चित रूप से उस गांव में, उस इलाके में शिक्षा के प्रचार प्रसार को कोई रोक नहीं सकता है। हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों के साथ
कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एमओयू, एक प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, चाहे क्लब्स हैं, इवन प्राइवेट दूसरे स्कूल और सरकारी स्कूल मिलकर भी अगर काम करना चाहें तो सबका लाभ होता है। और आप जैसे लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा उपयोग, क्योंकि जो शिक्षा में हमारी क्लास में तो सिलेबस फिक्स होता है, उस फिक्स सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में जो ज्ञान है वो असीमित ज्ञान भरा होता है। और आज कंपटीशन इस दौर में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और इसको असीमित बना करके और हम आगे बढ़ने का क्रम, युवाओं में क्रेज पैदा करें तो हमारे युवा बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज मैं बताता हूं कि जैसे हमने नौकरियों में मिशन मेरिट ये शुरू की है। मिशन मेरिट शुरू करने के बाद युवा अब लाइब्रेरी में खूब जाने लग गया है। मुझे तो हिसार की एक लाइब्रेरी का पता है कि वहां इतनी भीड़ हो गई, उन्होंने शिफ्टें शुरू कर दी। एक एक घंटे में रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया कि इस एक घंटे में ये 50 विद्यार्थी आएंगे, 50 लोग आएंगे, अगले घंटे में 50 आएंगे। तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर रात के 2 बजे का स्लॉट लेने वाले भी वहां विद्यार्थी पहुंच रहे हैं कि हमको भी वहां जाके पढ़ना है। तो ऐसा लाइब्रेरीज का जो क्रेज है, ऐसे ही हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी भर गए हैं, वहां भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इन लाइब्रेरीज को बढ़ाने के लिए हमने योजना बनाई है कि जितने गांव में लाइब्रेरी नहीं है, वहां पहले तो जो बिना उपयोग किए हुए भवन है, उन भवनों को रेनोवेट करके और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सामान ला करके और वहां पर पुस्तकें दे करके लाइब्रेरी खोलने का हमारा कार्यक्रम, ये हमारा जो ग्राम विकास मंत्रालय है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। जहां कहीं पहले से भवन है बने हुए, वहां तो हम लगा ही रहे हैं। जहां इस प्रकार के भवन नहीं होंगे, वहां चाहे प्रारंभ में स्कूलों में खोलनी पड़ेगी या बाद में जो खाली जगह पंचायत की जमीन होगी, उस जमीन के ऊपर भी हम कोई व्यवस्था करेंगे तो उनकी लाइब्रेरीज को हम खुलवाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी खोलना ये हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी का ये विषय है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लेकिन एक बात और मैं थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा सर इसके साथ है कि हमारा जो ये लाइब्रेरी है ना, जो फिलहाल है पंचायत भवन में चल रही है सर। तो पंचायत भवन में कई बार जब पंचायत की मीटिंगें होती है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें एक नया भवन जरूरत है। वैसे तो आपने बता भी दी है कि हम नए भवन उपलब्ध करवा देंगे। और इसी के साथ जो हमारा स्कूल का जो मिशन है, अभी स्कूल का आपने भी जिक्र कर दिया था, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा सोचे सर। हम आपसे स्पेशल मिलना चाहेंगे इसके बारे में, हमें टाइम देना सर। ठीक है, चुनाव खत्म होने दो, फिर आप मेरे पास आएंगे, नहीं तो मैं आपके पास आऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल सर, हमारी लाइब्रेरी में आना सर आप। आ जाओ, आज मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। आगे चलो जी। अगला जो है वो है शुभम जी। शुभम जी हमारे खेल के मैदान जो सीसवाल गांव से जुड़ रहे हैं आपके साथ। शुभम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, शुभम जी बोलिए। शुभम जी को पहले भी आपने। शुभम जी फिर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, या तो वो बोल नहीं पा रहे, कहीं उनके टेक्निकल सिस्टम में। सुनील जी, सुनील क्रांतिकारी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, सुनील जी बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जी जी नमस्कार। अभी जो पूरे देश भर में लंपी वायरस चला था, उसके दौरान हमारी जो सरकार ने, हरियाणा ने बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य किया, जिसमें गौ माताओं का बचाव हुआ। बहुत अच्छे सदर पे आपने जो वैक्सीन करवाई है। तो युवाओं को सुनते हुए सीएम मनोहर लाल और सीएम मनोहर लाल के संबंधों को युवा सुनते हुए हम आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, आदमपुर की जनता को संबोधित कर रहे हैं।